Hello students, welcome to my channel. Today's topic is Cartesian system from class 9th chapter 3. Cartesian system के अंदर क्या होता है कि हम टू लाइन ड्रॉ करते हैं. वन लाइन हमारी होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी जो लाइन होती है वो होती है वर्टिकल. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो लाइनें ड्रॉ कर ली हैं. वन इज़ हॉरिजॉन्टल, अदर इज़ वर्टिकल. ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन. ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और जो हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, या हम कहें एब्सिसा. एब्सिसा इसे बोला जाता है. ठीक है, दोनों ही नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन के. वन इज़ एक्स एक्सिस एंड अदर इज़ एब्सिसा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वर्टिकल लाइन. जो है वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है, तो दो ही नाम इसके हैं, वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट. इसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम अब उसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको. यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन की वैल्यू हमारी 0 होती है. उसके बाद एक्स एक्सिस के मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है. मीन्स 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन. ठीक है, इधर वाई एक्सिस में जो हमारे पास ऊपर की तरफ जो लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस. मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इधर एक्स एक्सिस के ओरिजिन से जब हम राइट की तरफ लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती है. मीन्स -1 -2 -3 एंड -4 अप टू सो ऑन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है नीचे की तरफ जो लाइन आती है वो हमारी वाई एक्सिस की लाइन होती है. वाई एक्सिस की लाइन पर हमारे पास टॉप में मीन्स अपर साइड में हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यू आ गई है. तो जो नीचे की तरफ जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी वो हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है. मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो इस लाइन को जहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ होती है हॉरिजॉन्टल में, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, और जब वाई एक्सिस में जहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस. पॉजिटिव वाई एक्सिस. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक्स एक्सिस में जिस साइड में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस. नेगेटिव एक्स एक्सिस उसको हम कहते हैं. उसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ जो लाइन आती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस की लाइन, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें हम इस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव हो सकता है. मीन्स जो हम वैल्यू लेते हैं वो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव है. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस की पॉजिटिव होती है, तो माइनस प्लस इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको. थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ पर इसको हम माइनस माइनस इस तरीके से लिख सकते हैं. फर्स्ट जो नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की वैल्यू को, और सेकंड नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस की वैल्यू को. सेम हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है और वाई एक्सिस की नेगेटिव आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस. राइट, तो इस पूरे प्लेन को, ये जो हमने जो पिक्चर ड्रॉ की है, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है, इस पूरे को हम प्लेन कहते हैं. तो इस प्लेन का नाम हमने दिया यहाँ पर क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसको हम कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स प्लेन. कोऑर्डिनेट. ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन.
ठीक है। ये दोनों हमारे पास इसको हमने नाम दिए हैं। कोऑर्डिनेट की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू हमने ली है, एक्स एक्सिस पर ली है, वाई एक्सिस पर ली है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनके जब हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे तो उनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्सिस के ऊपर जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं, उनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ मैं आपको, उसको आप एग्जाम्पल के वे से भी ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम करते हैं आगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है आगे। मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है। कार्टेशियन प्लेन पर हमारे पास पॉइंट दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर पर पॉइंट है हमारे पास n, उसके बाद यहाँ पर P है, फिर M है, इधर से हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं S, Q एंड R, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकाला जाता है, एक तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाएगा, मीन्स P और M का हमारे पास क्या डिस्टेंस है, या हम कहें कि P और N का हमारे पास क्या डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की जो भी वैल्यूज़ होंगी तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर आप बताया है कि यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन के पास 0 वैल्यू होती है, उसके बाद 1 2 3 4 नंबर पर मेरे पास यहाँ पर m है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कितने स्टेप चली हूँ, 4 स्टेप मैंने यहाँ से चला है, ठीक है। और जब मैं वाई एक्सिस की तरफ जाती हूँ तो मैंने कितने स्टेप चले हैं, यहाँ से मैंने 3 स्टेप्स चले हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 स्टेप्स चले हैं। तो अगर आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो जैसे मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए दिया गया, पी एन का डिस्टेंस हम निकालें या फिर ओ एम का डिस्टेंस हम निकालें, ठीक है। P से N की तरफ जाने के लिए हमने कितने स्टेप्स चले हैं, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास, मैं 4 पर थी, 4 के बाद 3 2 1 0 मीन्स मैंने 4 स्टेप चले हैं। और डिस्टेंस में हमारे पास यूनिट यूज़ की जाती हैं, तो 4 यूनिट्स मैंने चली हैं, ठीक है। सेम हमारे पास OM की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर PN OM का जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस मेरे पास बनेगा 4 यूनिट्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि PM और इधर से ON, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, PM और ON का डिस्टेंस क्या है, तो PM और ON के लिए मैंने कितने स्टेप चले हैं, हम ओरिजिन से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन के बाद 1 स्टेप चल के मैंने 1 को कवर किया, फिर 2, फिर 3 मीन्स 3 यूनिट यहाँ पर मैंने डिस्टेंस कवर किया है। तो PM और ON का जो डिस्टेंस आ जाएगा मेरा, वो डिस्टेंस आ जाएगा मेरा यूनिट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्लेन दिया होता है हमें, वहाँ से हम डिस्टेंस भी निकालने के लिए हमें क्वेश्चन आ सकता है, साथ ही साथ हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर इस तरफ अगर आकर देखें तो OS और QR इनके लिए मैंने कितने स्टेप चले हैं, इनके लिए मैंने स्टेप चले हैं यहाँ पर 0 से लेकर 1 2, ठीक है। 2 ही स्टेप चले हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 2 यूनिट आ जाएगी। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगे कि यहाँ पर तो वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में थी, मीन्स -1 और -2 था, तो हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने जो यहाँ पर डिस्टेंस लिया है वो पॉजिटिव में लिया है, मीन्स 2 यूनिट्स हमने यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें SQ और OR का डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास 0 से लेकर अगर हम चलें -1 -2 -3 -4 मीन्स मैं 4 स्टेप चली हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस आएगा 4 यूनिट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। सपोज करो मुझसे पूछा गया कि आप R के कोऑर्डिनेट्स मुझे बताइए, तो R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा x एक्सिस पर हमारी जो वैल्यू है वो x एक्सिस पर वैल्यू हम कहाँ तक चले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास -4 है, ठीक है, -4 तक हम चले हैं। उसके बाद हमने जो y एक्सिस की जो वैल्यू कवर की है यहाँ पर, ठीक है, y एक्सिस की वैल्यू कहाँ कवर की है, हमने कहीं पर भी कवर नहीं की है,
ठीक है। तो वाई एक्सिस की वैल्यू हमने कहीं भी कवर नहीं की है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, वो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास -4 एंड 0। ठीक है, सेम अगर हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर पहले हम एक्स एक्सिस को चेक करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने चले हैं -4, यहाँ पर मेरी वैल्यू -4 थी। ठीक है, अब वाई एक्सिस कितना चला है हमने, वो भी मेरा माइनस में चला है मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 0, -1, -2, तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4, -2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एस के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने के लिए बोले जाएं तो एस के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे। एस मेरा यहाँ एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर यहाँ वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ वैल्यू मेरी है 0। ठीक है, और वाई एक्सिस में कितने पॉइंट चले हैं हम, -2, तो यहाँ पर एस की जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 एंड -2। ठीक है, सेम हम यहाँ पर m की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितने चले हैं हम, 4 चले हैं। y एक्सिस में हम कहीं पर भी नहीं चले हैं, हम x एक्सिस पर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सेम अगर हम p के पॉइंट निकालते हैं, p के पॉइंट के लिए मैंने x एक्सिस कितना चला है, 4 चला है, तो यहाँ पर 4 वैल्यू आ जाएगी। और y एक्सिस कितने चले हैं हम, 0, 1, 2, 3, तो p की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 4,3, मीन्स x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो n की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, n की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस में 0 हमने चला है, क्योंकि x एक्सिस की हम 0 पॉइंट पर ही खड़े हैं यहाँ पर। उसके बाद y वैल्यू कितनी चली है, मैंने 3 चली है, तो n के जो कोऑर्डिनेट्स मेरे बनेंगे वो बनेंगे 0,3। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन आ गया है और ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0 पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे B, D, इधर से C, G, E और H। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट दे दिए गए हैं हमें और कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहले मेरे पास जैसे आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हमें निकालना है। ठीक है, तो B पॉइंट मेरा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो B पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो पहले क्या चेक करेंगे कि वो x एक्सिस पर कहाँ लाई कर रहा है। तो x एक्सिस की क्या वैल्यू है यहाँ पर, -5 है। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो y की वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है हमारी, y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 2 पर। तो b के जो पॉइंट होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे -5 एंड 2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो हमसे पूछे गए हैं। अब c x एक्सिस पर कहाँ लाई कर रहा है, c x एक्सिस पर लाई कर रहा है 5 पर। 5 प्लस में वैल्यू है मेरे पास x एक्सिस की, तो मैंने 5 लिख लिया है। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -5। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास, वो कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास 5 एंड -5। ठीक है, अब ये तो मुझसे पूछे गए कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि वो कौन से पॉइंट पर लाई करता है, मींस उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन आया है पॉइंट डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे, -3 मेरे पास यहाँ है। ठीक है, -3 यहाँ पर है और दूसरी वैल्यू भी y एक्सिस की वैल्यू भी मेरे पास -5 में ही है, तो -3 और -5। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये मेरे पास कौन सा पॉइंट आ गया है, मेरे पास पॉइंट आ गया है E। ठीक है, तो E पॉइंट पर मेरे जो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स ये E पॉइंट यहाँ पर आएगा। E पॉइंट पर ये जो मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और -5 वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे पॉइंट बोला गया पॉइंट आइडेंटिफाइड कोऑर्डिनेट्स 2, -4, यानी कि x एक्सिस पे 2 वैल्यू मेरी कहाँ पर है, यहाँ पर है। -4 वैल्यू मेरी यहाँ पर है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरे पास, G पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, G पॉइंट। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D।
एब्सिसा का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स वैल्यू, ठीक है। एक्स एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो मेरी एब्सिसा होती है, ठीक है। तो पहले डी के पॉइंट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो डी के पॉइंट मैंने क्या निकाले हैं, एक्स एक्सिस पर 6 आती है इसकी वैल्यू और वाई एक्सिस पर 2 आती है, ठीक है। तो एक्स वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि एब्सिसा निकालना है, तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है। सेम हमसे पूछा गया है ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है वाई वैल्यू, मीन्स वाई एक्सिस पर जो वाई की वैल्यू होगी, ठीक है, पॉइंट की जो वाई की वैल्यू होगी वो हमारी ऑर्डिनेट होती है। तो हमसे पूछा गया है एच पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे पास एच पॉइंट कहाँ पर है हमारा, यहाँ एच पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एच पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है मेरे पास -5 और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है -3। तो हमें तो ऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है और ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है, जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मुझसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल के हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एल हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है यहाँ पर, तो एल पॉइंट के यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है हमारा, एल पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर 5 के ऊपर हमारा एल पॉइंट लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या है कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो तो हमारी 0 ही चलती जा रही है, सिर्फ जो इंक्रीज़ हो रही है वो मेरी वाई एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू तो हमारे पास 0 ही आ जाएगी और वाई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वो 0 to 5 चली जाएगी, ठीक है। तो एल के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है कि एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एम पॉइंट हमारा कहाँ लाई करता है, एम पॉइंट लाई कर रहा है मेरा यहाँ पर। तो यहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, -3 हो जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यू -3 हो जाएगी और वाई की वैल्यू कहीं पर भी नहीं जा रही है, तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो m के जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स मेरे क्या आएंगे, -3, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं या हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, या हमसे कोऑर्डिनेट्स ना पूछ के या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्ट वैल्यू ना पूछ के हमसे पूछा जा सकता है एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होता है, उनके पॉइंट्स निकालने हैं, एब्सिसा निकालना है, ऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।